हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के गणित 2023 के प्रथम पाली के सवाल 1 से 35 तक। पहला सवाल है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 r है, उसकी परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या परिमिति पूछा हुआ है। अर्धवृत्त की परिमिति फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई r प्लस के 2r। पाई की जगह हो जाएगा, पाई के मान नहीं रखना है, r की जगह रखना है, मतलब त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ 3r गुना 3r प्लस 2 इंटू में r, जो कि बराबर हो जाएगा, इसका इससे गुना करेंगे पाई या 3r कितना हो जाएगा 3 पाई r और 2 में r की वैल्यू, r की जगह दिया हुआ है 3r से गुना कर देंगे जो कि हो जाएगा 6r, और यही आपका आंसर है 3 पाई r प्लस के 6r, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दो नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पढ़े थे प्रायिकता क्या हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो 0 से कम 75 हो जाएगा 4/5। यहाँ देखिए 1 से अधिक किसी भी संख्या की किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ कितना दिया हुआ है 2.5, या तो 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो कितना है, यही है 2.5। तो ये 1 से अधिक है, इसलिए इसका प्रायिकता नहीं होगा। अगला सवाल, यदि किसी घटना ई के पूरक घटना ई डैश, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा, किसी घटना के होने और उस घटना के नहीं होने का योग कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना के होने और ना होने का योग कितना होता है, 1। बताए थे, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी, पीई प्लस के पीई नॉट बराबर कितना, 1। अगला सवाल नंबर 4, एक पासे की एक फेंक में दू नहीं आने की प्रायिकता क्या है। दू नहीं आने, पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। दू नहीं आना चाहिए, मतलब ये दू है जो नहीं आना चाहिए। कितना आ सकता है, 1 3 4 5 6, कितना आ सकता है, 5 आ सकता है। कितना में से, 6 में से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5/6, ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता, काले रंग के बादशाह, काला रंग देखिए पहले बादशाह कितना होता है, प्रायिकता बराबर होता क्या है, एक बार प्रायिकता बराबर पूछी गई संभावना बटा में कुल संभावना। तो पूछी की संभावना कितना है, काले रंग के टोटल कितना है, टोटल तो हो जाएगा 52, और यादृच्छिक निकाला जाता है काले रंग के बादशाह। बादशाह कितना होता है, बादशाह होता है 4, जिसमें से 2 लाल और 2 हो जाएगा काला। तो हमको चाहिए लाल,
काला नहीं चाहिए तो लाल होने के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 बटा में 52 जो कि कट के हो जाएगा 1 बटा में 26। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की मालिका 35 हो तो x का मान क्या कीजिए। सबको पहले मालिका निकालना है। 24, 27, 31, 24, 27, 28, 31, 34 ये तो वर्टिकल में दिया ही हुआ है, तो मालिका निकालने के लिए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या है। तो क्या करेंगे, मालिका क्या हो जाएगा 5 इधर हट जाएगा, 5 इधर जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में 6 है, यही मालिका हो सकता है, x हो जाएगा तो मालिका होगा। और मात्रा कितना दिया हुआ है 35, तो मात्रा कितना हो गया आपका, मात्रा हो गया 35 हो गया मात्रा, क्योंकि यहाँ जो x है इससे इस तरफ 5 संख्या है, इसके इस तरफ भी 5 संख्या है, जो बीच वाला संख्या है वही मात्रा होगा। और ये मात्रा दिया कितना हुआ है सवाल में, मात्रा दिया हुआ है 35, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 35। संचयी बारंबारता सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो जब आप निकालते हैं संचयी बारंबारता किसके लिए निकालते हैं, माध्यिका के लिए। जब आप माध्यिका बनाते हैं इसी में उपयोग होता है संचयी बारंबारता का, ना तो माध्य में होता है ना ही बहुलक में होता है, किसमें होता है माध्यिका में होता है। सवाल नंबर 8, ये थोड़ी सी सवाल है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका संबंध क्या होता है, ए नंबर, माध्य बराबर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू में माध्य माइनस के माध्यिका। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो बारंबारता 15, 20, 45 होता है, सबसे अधिक किसकी बारंबारता है 45 की। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30। 10 नंबर, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 हो तो x का मान क्या है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18 बराबर कुल पदों का योग x प्लस के 2 प्लस 2x प्लस के 3 प्लस 4x प्लस के 5 प्लस 5x प्लस के 2 और है कितना 1, 2, 3, 4 वैल्यू गुणा कीजिए, इसको कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस में कर देंगे 18 जो 72 बराबर 1, 2x 3x 3 4 7x 7 5 12x 12x 2 3 5 5 5 10 10 2 12 इधर से ले आ जाएंगे 72 माइनस के 12 बराबर 12x 72 से 12 घट जाएगा, हो जाएगा कितना 60 बराबर 12x। यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर 60 बटा में 12, x बराबर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो 15, 8 का दूरी कितना हो जाएगा 17। ट्रिपलेट पढ़े थे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41। इसी में से घूम घाम के जब भी मूल बिंदु से पूछेगा तो इतना हो जाएगा 17,000। फिर से होगा से देख लीजिए, यहाँ मूल बिंदु है
मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 और एक यहाँ है इसका निर्देशांक है 15,8। जब दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस के x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 15 माइनस 0 हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64 बराबर हो जाएगा 289, जिससे बराबर आ जाएगा 17 और ये आपका आंसर हो गया है 17। 12 नंबर सवाल। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, यहाँ की देखिए वैल्यू x का है, ये वाला वैल्यू y का है, x का y का, x का y का, x का y का। अब कुछ नहीं, जहाँ x है वहां ये 2, जहाँ y मान के 2। अगर बराबर आ जाता है तो उसी से गुजरेगी, अगर बराबर नहीं आता तो उससे नहीं गुजरेगी। तो इसमें रखिए a नंबर रखते हैं, कितना हो जाएगा y की जगह 2 बराबर 2 की जगह 2, x की जगह 2 माइनस के 3, 2 बराबर 2 दूना 4 माइनस के 3, 2 बराबर 1। क्या इसके बराबर आया? नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, y की जगह 1 बराबर x की जगह 2 गुना में 4 माइनस के 1, 1 बराबर 4 दूना 8 माइनस के 1, 1 बराबर 7। क्या ये बराबर है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रख लीजिए। x y 4 बराबर 2 गुना x की जगह 3 माइनस के 1, 4 बराबर 4 2 3 6 माइनस की 1, 4 बराबर 5 बराबर है? नहीं है। पक्का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर होगा डी। रखिए y की जगह 7 बराबर 2 की जगह 2, x की जगह 5 माइनस 1, 7 बराबर माइनस के 3 यहाँ 3 है, 10 माइनस के 3, 7 बराबर 7। यहाँ जब माइनस के 3 रखाएगा, माइनस के 3 कितना आ जाएगा 5, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ 3 में से 3 रखेंगे, यहाँ भी 3, कितना आ जाएगा 3, ये भी बराबर नहीं है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। ये भाई रखने में गड़बड़ हो गया था, कुछ नहीं करना है। जहाँ y है वहाँ रखना है इसको, और जहाँ x है वहाँ रखना है इसको। अगर बराबर आ जाता है तो वाले बिंदु से गुजरेगा, नहीं होगा तो नहीं गुजरेगा। किससे गुजरेगा? 5,7 से गुजरेगा। x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु a -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। x अक्ष पर पूछा है, तो x पर क्या होता है x, 0 और यहाँ से दो बिंदु मान लीजिए समदूरस्थ है, इसको मान लीजिए P और ये है A E B। A कितना है -2,0 और B कितना है? B है 6,0। तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा? PA बराबर PB हो जाएगा, क्योंकि समदूरस्थ है। जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना दूरी यहाँ से यहाँ है, तो PA बराबर कितना हो जाएगा? PB हो जाएगा। निकाल लीजिए PA। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्ग आ जाता है, रूट आ जाता है, इससे स्क्वायर करना पड़ता है। PA के स्क्वायर हो जाएगा बराबर PB के स्क्वायर। PA कितना हो जाएगा? यहाँ से खाली x -2 x माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर बराबर, वही कर देते रूट अंडर
एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। रोशन कहाँ है? इसका सर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर 6 के स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12x। कितना हो जाएगा ये, इसको हम इस तरफ लाते हैं 4x और माइनस के 12x प्लस हो जाएगा 12x बराबर 36 और माइनस के 4x और 12x हो जाएगा 16x, 36 और 4 हो जाएगा 32। यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे 32 बटा में 16, x बराबर आ जाएगा 2 और यही आपका आंसर है। एक्स अक्ष पर पूछा है तो एक्स अक्ष पर कितना है, y की वैल्यू यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आया है 2 और 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y हमेशा क्या होता है 0 होता है, 2, 0। y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है, y अक्ष से निकालिए। ये मानिए y है, y डैश x x डैश 13, x के वैल्यू 13 है। मान लीजिए x की वैल्यू 13 है, मानिए 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो कहीं बीच में यहाँ पर मान लीजिए 13 होगा और y एक्स की वैल्यू 13, ठीक है, y की वैल्यू 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, 5, 10, 15, 13, 15 है, तो x की वैल्यू 13 कहीं यहाँ पर होगा और ये वाला यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या है x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 15 है, कितना हो जाएगा 13, 15। अब क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जैसे चलेंगे, y अक्ष यहाँ है ये वाला ई, यहाँ y अक्ष है, यहाँ से चलेंगे तो कभी चले होंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पहुँचेंगे, फिर 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पहुँचे, फिर 11, 12, 13 यहाँ पहुँचे, तो y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो y अक्ष से दूरी कितना हो गया 13 हो गया, y अक्ष से 13, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है कितना पड़ी है 13 पर, और x अक्ष से पूछा होता 15 पर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 और 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र पर निर्देशांक होंगे। मान लीजिए ये वृत्त है और वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास बीचों बीच होता है और यहाँ बीच में यहाँ पर है त्रिज्या, केंद्र के निर्देशांक चाहिए, केंद्र है, ये त्रिज्या होता है, यहाँ बीच वाला केंद्र है और जो क्या होता है जितना दूरी यहाँ से यहाँ का होता है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ का होता है,
इसका मतलब जो बिंदु R है वो क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 10 6 माइनस के 10 6 और ये कितना दिया हुआ है 6 के माइनस के 10 और पहले पूछा है इसका R का, तो R में क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिए अंदर x1 वैल्यू कितना है माइनस के 10 प्लस y2 वैल्यू कितना है 6 बटा में 2 y1 की वैल्यू कितना है 6 प्लस y2 की वैल्यू कितना है माइनस के 10 बटा में 2, जो बराबर आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 10 माइनस के 4 बटा में 2, ये आ जाएगा माइनस के 4 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 6 और -4, -1 हो तो त्रिभुज की केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। केंद्र निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा में 3 y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा में 3। रखिए त्रिभुज के केंद्र के 2, 4 और 0, 6 और 4, माइनस के 1। देखिए x1 में कितना है 2 प्लस x2 0 प्लस x3 4 बटा में 3 y1 4 प्लस y2 6 प्लस y3 माइनस के 1 बटा में 3, 4 2 6 बटा में 3 6 4 10 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 9 बटा में 3, जो कि 3 से कट जाएगा, ये 2 मरतबा है 3 से कट जाएगा, ये 3 मरतबा बराबर कितना हो जाएगा 2, 3, ऑप्शन नंबर 17 नंबर बिंदु 13, 19 एक से डाले गए लंब की लंबाई क्या है। इसे y डैश इसको बना दीजिए x डैश, क्या पूछा है 13, 19 x की वैल्यू 13 है, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5 का लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू 13 है, यहाँ से चलते यहाँ पहुँचा होगा 5, फिर यहाँ चलते 10, फिर यहाँ चलते मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया 13, यहाँ पर यह है 13 और y की वैल्यू ऐसे यहाँ से चलते पहुँचा होगा 5, 10, 15 और यहाँ पर पहुँच गया होगा, ये वैल्यू कितना है 19। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ कितना हो जाएगा 13, 19। अब क्या पूछा है x अक्ष से डाले गए लंब, x अक्ष है इससे डाले गए लंब, x अक्ष पे डाले गए लंब, x अक्ष पर यहाँ लंब डाल दिए, x अक्ष पर जो लंब डाले हैं इसकी लंबाई कितनी है, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। देखिए यहाँ कितना बड़ी है, यहाँ से 19 बड़ी होगा। बिंदुओं -2, 4, 6, -6, 4 को रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, मध्य बिंदु निकालना है, तो निकालिए मध्य बिंदु कितना हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटा में 2, y1 प्लस के y2 बटा में 2, x1 माइनस के 2 प्लस के 8 बटा में 2, y1 माइनस के 6 प्लस माइनस के
x1 माइनस के 2 प्लस माइनस के 6 बटा में 2 कॉमा y1 8 प्लस माइनस के 4 बटा में 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस के 8 बटा में 2 कॉमा 8 और 4 बटा में 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 से भाग देंगे 4 मरतबे 4 और 2 से भाग देंगे 2 मरतबे कितना हो जाएगा माइनस के 4 कॉमा 2 और माइनस के 4 कॉमा 2 की चतुर्थांश में यहाँ y डैश x डैश यहाँ इसमें प्लस और प्लस इसमें माइनस और प्लस इसमें माइनस और माइनस इसमें प्लस और माइनस। अब क्या दिया पहले माइनस फिर प्लस पहले माइनस फिर प्लस यहाँ इसमें हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,R हो त्रिभुज PQR के शीर्ष त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। PQR का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 1/2 x1 कितना है 0 y2 कितना है y2 है 0 माइनस के y3 12 प्लस x2 कितना है x2 है 8 y3 कितना है 12 माइनस के y1 0 प्लस x3 कितना है 0 और y1 है 0 माइनस y2 भी है 0 1/2 यहाँ 0 माइनस के 12 प्लस 8 इंटू में 12 प्लस 0 इंटू में 0 माइनस में कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 में 12 से 12 8 96 प्लस 0 में 0 से हो जाएगा 0 1/2 0 प्लस 96 प्लस 0 कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 96 और 2 से कट जाएगा क्या मतलब 48 मतलब कट जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,0 0,0 और 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति पूछा हुआ है त्रिभुज के निर्देशांक कितना है 0,6 फिर 0,0 फिर कितना है 8,0 इसको मान लीजिए A B C दूरी सूत्र को याद रखिएगा दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दूरी सूत्र से निकालेंगे a भी निकालेंगे पहले a भी यहाँ पे 0,6 और 0,0 कितना हो जाएगा 0 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि बराबर आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36 बराबर आ जाएगा 36 बराबर आ जाएगा 6। ए बी के बाद निकालेंगे बी सी इसका यहाँ से इसे 0,0 और 8,0 कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 0 में से 8 स्क्वायर हो जाएगा कितना 64 और 0 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा 64 बराबर आ जाएगा 8। ए बी बी सी के बाद निकालेंगे ए सी निकालेंगे 0,6 और 8,0
जो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36 बराबर आ जाएगा 64 और 36 आ जाएगा 100 और इससे आ जाएगा रूट अंडर, इससे आ जाएगा 10 बार। अब निकालना है क्या, इसको भी निकालिए। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना हो जाएगा, ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी। ए बी का कितना है 6, 8 और 10, 6 फिर 8 और फिर 10, 6, 8, 10 4 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 21 है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विभेजक क्या होगा। तो विभेजक पूछा है, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह b कितना हो जाएगा 16 माइनस के 4, 16 माइनस के 4। ऑप्शन नंबर ए यही है आपका। 22 नंबर, निम्नलिखित से कौन समानांतर श्रेणी में है। साफ साफ दिख रहा है समानांतर श्रेणी में कौन है, बी है। देखिए यहाँ से करिए माइनस के 4 माइनस के 0 कितना आ जाएगा माइनस के 4, माइनस के 8 माइनस माइनस के 4 कितना आ जाएगा माइनस के 8 प्लस के 4 बराबर कितना माइनस के 4, माइनस के 12 माइनस माइनस के 8 कितना आ जाएगा माइनस के 12 प्लस के 8 बराबर कितना माइनस के 4। इसमें क्या है, सभी जगह d बराबर है, बराबर होता है वही क्या होता है समानांतर, बराबर है तो वही हो जाता है समानांतर से निर्मित होता है। उसके लिए होता है क्या होना चाहिए, सभी जगह d का मान बराबर होना चाहिए। 23 नंबर, समानांतर श्रेणी रूट 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 का सार अंतर क्या होगा। रूट 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 3 रूट 2, 50 को लिखेंगे रूट 50 को 5 रूट 2, क्योंकि 50 25 में 50 3 13 दोनों 18। अगला है 98, 98 कितना लिखेंगे 7 7 49, 7 रूट 2 162 कितना लिखेंगे 9 9 81, 9 रूट 2। अब पूछा है सारा अंतर पूछा है, इसका अंतर निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए, सब एक है। 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 5 रूट 2 माइनस के 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी। समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछा है, ए बराबर कितना 2, टी बराबर कितना 5 माइनस के 2 बराबर कितना 3। पूछा कितना 11वां पद, मतलब टी एन बराबर 11 निकालना है। टी एन ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में बी, ए की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस एन की जगह 11 माइनस के 1 इंटू में डी, डी की जगह कितना 3, 2 प्लस 11 में से किया तो 10 गुना में 3, 2 की जगह 2 10 दिया 30 हो जाएगा कितना 32। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। सातवां पद पूछा है, सातवां पद पूछा है, पूछे करना है n जगह देना है कितना 7, आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए 8n के 2, 8 की जगह 8 n की जगह 7 माइनस के 2, 8 7 56 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी समांतर श्रेणी का a 30 माइनस a 20 50 है तो साधारण अंतर श्रेणी का साधारण अंतर क्या होगा।
लिखिए a 30 माइनस के a 20 बराबर दिया है कितना 50। हम बार बार कहते हैं अगर आपसे पूछे कि a 12 कितना है तो आप क्या लिखेंगे a प्लस के 11b। पूछेगा कि a 18 कितना है क्या लिखेंगे a प्लस के 17d। पूछेगा कि 12 19वां पद क्या है a 19 कितना है क्या लिखेंगे a प्लस के 18d। उसी हिसाब से इसको लिखिए a 30 का है क्या लिखेंगे a प्लस के 29d माइनस a 20 पूछेगा क्या लिखेंगे a प्लस के 19d बराबर कितना 50। a प्लस के 29d माइनस a माइनस के 19d बराबर कितना 50। a से a कट जाएगा 29 में से कट जाएगा 19 कितना हो जाएगा 10d बराबर कितना है 50। d बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा में 10 d बराबर कितना आ जाएगा 5। यही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 27 यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो सारवंतर का x का मान क्या है। तो जैसे 3 क्रमागत पद होगा इसमें क्या होता है सारवंतर बराबर होता है मतलब d बराबर हो जाएगा किसके d के। कैसे निकालेंगे a2 माइनस के a1 बराबर a3 माइनस के a2। देखिए a2 कितना है a2 है 3x प्लस के 2 माइनस a1 कितना है 2x माइनस के 1 बराबर a3 कितना है 6x माइनस के 1 इंटू में माइनस कितना हो जाएगा a2 3x प्लस के 2 कितना हो जाएगा यहाँ 3x प्लस के 2 माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 6x माइनस के 1 यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 2 3x और 2x कितना हो जाएगा x 2 और 1 प्लस के 3 बराबर 6x और 3x कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 2 माइनस के हो जाएगा 3 x और 3x x माइनस के 3x बराबर माइनस के 3 माइनस के 3 क्योंकि प्लस के 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा x और 3x माइनस के 2x बराबर माइनस के 3 माइनस के हो जाएगा माइनस के 6। यहाँ से निकालेंगे x बराबर माइनस के 6 बटा में माइनस के 2 x बराबर आ जाएगा 3 क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से कट जाएगा ये 3 मात्र ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल सवाल नंबर 28 समांतर श्रेणी 2 6 10 14 88 में पदों की संख्या कितनी है। सही a के वैल्यू कितना है 2 और d बराबर कितना है 6 माइनस के 2 बराबर कितना 4। पूछा है tn दिया हुआ है 82 और n की वैल्यू पूछा है क्या हो जाएगा a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d बराबर होता है tn। a की जगह 2 प्लस n की जगह n माइनस की जगह माइनस 1 की जगह 1 d की जगह कितना 4 बराबर कितना है 82। कितना हो जाएगा इसको गुना करें 2 प्लस 4n माइनस की 4 बराबर 82 4n और माइनस के 2 बराबर कितना 82 4n बराबर 82 प्लस के 2 4n बराबर 82 के 2 कितना हो जाएगा 84 n बराबर हो जाएगा 84 बटा में 4 n बराबर हो जाएगा 21 ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 72 d का वैल्यू कितना है 63 माइनस के 72 बराबर हो जाएगा माइनस के 9 और tn का वैल्यू दिया हुआ है 0 n का वैल्यू पूछा है। क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d बराबर tn। a के जगह कितना a के जगह 72 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना
डी की जगह गुना के माइनस के 9 बराबर 0। 72 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 9 n और प्लस के 9 बराबर 0। कितना 72 9 हो गया 81 माइनस के 9 n बराबर 0। 10 में भेजिए 81 बराबर माइनस के 9 हो जाएगा प्लस के 9 n बराबर हो जाएगा 81 बटा में 9 n बराबर 81 बटा में 9 हो जाएगा कितना 9। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर बिंदु a cos थीटा माइनस 0 और a sin थीटा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या हो। तो दूरी सूत्र निकालना है, लगाइए क्या होता है दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। कितना हो जाएगा a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस के a sin थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है ये होता है 1, जो कि बराबर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर, जिससे बाहर निकल जाएगा a। ऑप्शन नंबर 31 नंबर सवाल a माइनस साइन 4 थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1 के स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 माइनस साइन 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, इससे बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इस हिसाब से कितना हो जाएगा ये 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32 तो कुछ x ABC में x y का मान भुजाएं एक बी और AC पर दो बिंदु है तथा x y समानांतर है BC के। यदि ax अनुपात xb तथा बराबर 2 अनुपात 3 हो तो a y बटा में yc का मान क्या होगा। a b c और यहाँ दिया है x और यहाँ दिया है y। ए बी और इसी पर दो बिंदु है, ए एक्स है 2 और ये कितना है 3, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। किस हिसाब से तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है ए एक्स बटा में एक्स बी बराबर ए वाई बटा में
वाई सी। जब इस नियम के हिसाब से जो ई है वही ई बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 2/2:3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या होता है क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 बराबर क्या होता है माध्यिका 1 का स्क्वायर बटा में माध्यिका 2 का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 और दिया हुआ है 64। यहाँ से क्या दिया हुआ है दोनों का एक स्क्वायर हो जाएगा माध्यिका 1 बटा में माध्यिका 2 पर होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटेगा यहाँ आ जाएगा माध्यिका 1 माध्यिका 2, ये आ जाएगा रूट अंडर 121 बटा में 64। तो इसको हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, उधर जगह नहीं है, इस तरफ से सॉल्व करते हैं। 121 से आ जाएगा 11 और 64 से आ जाएगा 8, जो कि कितना हो जाएगा 11:8। ऑप्शन नंबर ए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18, उसी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? क्या होता है पहले त्रिभुज की भुजा बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज का परिमाप बटा में दूसरे त्रिभुज का परिमाप। पहले त्रिभुज की भुजा क्या है? पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 18, दूसरे का नहीं पता, मान लेते हैं x। पहले का त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 30 और दूसरे का दिया हुआ है 20। काटिए, 1 0 से 1 0 यहाँ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुना 36 और यहाँ कितना हो जाएगा 3x। x बराबर आ जाएगा 36 बटा में 3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 12। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 35। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा क्या होगी? क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका समबाहु का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36√3। फॉर्मूला क्या होता है √3 बटा में 4 गुना में भुजा स्क्वायर बराबर कितना 36√3। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ कितना दिया हो जाएगा भुजा के स्क्वायर बटा में 4 बराबर 36। क्रॉस में करेंगे कितना हो जाएगा भुजा बराबर भुजा के स्क्वायर बराबर 36 गुना में 4। भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36 गुना में 4। इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुना में 4 गुना में 4, जिससे बाहर कितना आ जाएगा 9 से आ जाएगा 3 और 4 से आ जाएगा 4, 4 से कितना हो गया 12। तो इसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।